हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और एक बार फिर से फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आपके साथ हूँ। ये क्लास सेकेंड ईयर के लिए है और इस सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था होनिंग के बारे में। होनिंग के बारे में आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद ये जो हीट ट्रीटमेंट है और इसके रिलेटेड टॉपिक है, ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा दिया है। ये फर्स्ट ईयर टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी है, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पर इस आगे जा रहा हूँ कि और टॉपिक ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ईयर में कवर कर दिया है। इसलिए अब हम सीधे जो है चाबियाँ मतलब टेपर कीज ऑन क्वार्टर, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है टेपर ऑन कीज एंड क्वार्टर, मतलब की और क्वार्टर पे जो टेपर है वो क्यों बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल क्या क्या है। जो की होता है ना, की के बारे में आपको पढ़ाया था ना, जिब हेड की, संक की, सैडल की, वुडरफ की। उस की में जो टेपरनेस होती है वो क्यों बनाई जाती है, उस टेपर का उपयोग क्या है, इसलिए तो उसको हम आज यहाँ पढ़ेंगे कि वो जो टेपरनेस है वो क्यों डाली जाती है हर चीज़ों के अंदर। टेपर को परिभाषित करना, टेपर के उपयोग को बताना। टेपर क्या चीज़ होता है? कोई चीज़ अगर सीधी है उसके रिस्पेक्ट पे धीरे धीरे अगर उसका व्यास कम होता जाए तो वो क्या हो जाएगी? टेपर हो जाएगी। टेपर एक वस्तु के धीरे धीरे शंकु में, जो धीरे धीरे शंकु की तरफ बढ़ता जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम टेपर कहते हैं। अगर यही लाइन पैरेलल होती तो ये टेपर नहीं कहलाती, ये टेपर नहीं होती। लेकिन ये अगर एक लाइन सीधी है नीचे से और एक लाइन धीरे धीरे कम होती जा रही है तो इसे हम टेपर कहेंगे। या फिर यहाँ पर बड़ा डायमीटर है, छोटा डायमीटर है, इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं तो ये हिस्सा क्या है? टेपर होता जा रहा है, मतलब छोटा होता जा रहा है। इसे हम कहते हैं टेपर। टेपर मतलब एक तरफ से इंक्लाइंड होना, झुका हुआ होना, टेपर कहलाता है। अब इसका उपयोग हम कीज में कहाँ कहाँ करते हैं, क्वार्टर में कहाँ कहाँ करते हैं और ये कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जनरली आप पहले कीज में पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु किसी माध्यम से ड्राइव होती, घूमती है, तो चाकी के एक्शन के कारण चलना यह कार्य मजबूती प्रदान करता है। की से क्या होता है कि शाफ्ट जो होती है, शाफ्ट, ये जो, सॉरी मैं इसका चित्र आपको बना के बता देता हूँ। की कहाँ पर इस्तेमाल होती है? की जो इस्तेमाल होती है वो आपकी जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर जो हब बनी होती है, पुली, कोई पुली अगर माउंट होती है तो उसके बीच में हम की लगाकर दोनों को टाइट करते हैं, की लगाकर। तो शाफ्ट और हब के बीच जो आपका ज्वाइंट प्रदान करता है उसी को हम बोलते हैं की। की दोनों को ज्वाइंट, जो एक दूसरे पे फिसलने से रोकता है, उसी को की कहते हैं। और की हल्का सा टेपरनेस दिया जाता है जिसमें 1:100 का अनुपात होता है, मतलब 1:100 के अनुपात में वो झुकी हुई होती है। अब देखिए, मैं इसको आपके चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि ये होता क्या है। इस चित्र में आप लोग देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे कि एक जिब हेड की, इसको बोलते हैं जिब हेड की, ये जिब हेड की है जिसमें हेड बना होता है, इसको बोलते हैं जिब हेड की। ये क्या होता है? ये भी 1:100 के अनुपात में टेपर होता है, टेपर होता है। ये आपको फ्लैट दिख रहा है लेकिन ये हल्का सा नीचे जाके टेपर होता जाता है। यहाँ पर जो हाइट है वो, यहाँ हाइट थोड़ी सी कम होती है, नीचे वाला हिस्सा तो सपाट होता है, ऊपरी हिस्सा हल्का सा टेपर हो जाता है। यहाँ पर जो होता है वो टेपर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें इसका इस्तेमाल क्या होता है? जैसे ये देखिए, आपकी ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के बीच में जो हब है, इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए बीच में हमने क्या है? की का इस्तेमाल किया। ये की लगा दी गई है। अब की क्या कर रही है? दोनों को बांध के आपस में रखती है। जब भी ये शाफ्ट घूमेगा गोल गोल तो ये इसको जो हब है इसको साथ में लेके अपने घूमेगा। जो भी इसके ऊपर, अगर हम शाफ्ट के ऊपर कोई पुली लगाते हैं तो उसको साथ में लेके अपने साथ घूमेगा। तो यही काम होता है
टेपरलेस का। टेपर क्यों किया जाता है? टेपर का काम होता है इस जेब हेड के की को पकड़ कर खींचना और अंदर डालना। तो अगर ये सपाट होगा, बराबर होगा, तो ये अंदर जाने में दिक्कत पैदा करेगा। तो ये क्या होता है कि आगे से पतला होता है और पीछे से मोटा होता चला जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जाके ऑटो एडजस्ट, ये खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो पिन को निकालने में और डालने में सुविधा प्रदान करने के लिए इसमें टेपर दिया जाता है। इसी टेपर की वजह से जो पिन है वो आसानी से अंदर और बाहर चली जाती है। अगर टेपर नहीं होगी तो वो उसमें जैम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर टेपर दिया जाता है। जैसे कि ये देखिए एक फ्लैट सैडल की है, ये जो है एक फ्लैट सैडल की है, ये एक फ्लैट सैडल की है। इसमें भी एक संबंधित 100 का टेपर दिया गया है। इस टेपर के ही माध्यम से देखिए इस शाफ्ट में इसको आसानी से डाला जा सकता है अंदर और आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। शाफ्ट और पुली में जो ज्वाइंट है, यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इस फ्रंट व्यू में देखिए एक की दिखाई दे रही है आपकी। इस की को बाहर निकालने और अंदर डालने के लिए थोड़ा सा टेपरनेस इसमें दिया जाता है। इसी टेपर को यहाँ पर बताया गया है कि की में टेपर हम क्यों देते हैं। तो ये जो शाफ्ट है और ये जो पुली है, इन पुली के बीच में यहाँ पर हमने की का इस्तेमाल किया है। यहाँ जो की का इस्तेमाल किया गया है, ये की हल्की सी टेपर रखी जाती है ताकि इसको आसानी से इन दोनों के बीच में डाला जा सके और निकाला जा सके। जब भी इस पुली को आपको इस शाफ्ट पे से उतारना होगा, इस की को इसके बाहर निकालना होगा। की को जब बाहर निकालेंगे तो शाफ्ट लूज हो जाएगी और पुली जो है लूज हो जाएगी और इसके ऊपर से उतर जाएगी। तो यही मेन इस्तेमाल होता है कीज का। तो हमने इससे पहले जिब हेड की देखा, यहाँ पे हमने देखा शंख की का। इसे हम बोलते हैं शंख की, सॉरी सैडल की। इसको हम सैडल की बोलते हैं, जो प्लेन होती है चौकोर आकार में, उसे हम बोलते हैं सैडल की। अगला है टेपर ऑन काटर जॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा, काटर जॉइंट में क्या होता है कि शाफ्ट और पुली के बीच में आर पार, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये आपका स्पिगॉट है जिसमें दो एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्पिगार्ड दिया हुआ है, स्पिगार्ड में बीच में काटर होता है। काटर का काम होता है दोनों को ज्वाइंट बनाकर रखना। इसके अंदर फीमेल पार्ट में ये सॉकेट है, ये स्पिगार्ड है। स्पिगार्ड के अंदर जब हम सॉकेट को डाल देते हैं तो ऊपर से हम काटर को उसके अंदर उसमें आर पार डाल देते हैं ताकि ये दोनों ज्वाइंट जो है परमानेंट बना रहे और निकले ना। लेकिन ये टेपर हल्का सा, इसको भी टेपर दिया जाता है 1:100 के अनुपात में। इसको भी हल्का सा टेपर इसलिए दिया जाता है ताकि इसको आसानी से बाहर निकाला जा सके और अंदर डाला जा सके। और दूसरा कार्य, ये सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को खुद जाके एडजस्ट कर ले अंदर। जितना नीचे जो वो जा सकता है उतना नीचे एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद वो नीचे गिरेगा नहीं। अगर ये इसका जो डायामीटर है अगर वो 1 बराबर होता तो वो जो क्वार्टर है आपका वो जाकर इस पार से उस पार नीचे जाकर गिर सकता है। इसलिए इसको हल्का सा टेपर रखा जाता है ताकि वो सेल्फ अपने आप को इसके बीच में एडजस्ट कर सके। तो क्वार्टर का मेन काम क्या होता है? स्पिगार्ट और सॉकेट के बीच में संबंध स्थापित करना। स्पिगार्ट और सॉकेट के बीच में संबंध स्थापित करना। और टेपर किस लिए दिया जाता है? ताकि ये आपको खुद ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्ट, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सके। काटर जो है टेपर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सके इसके बीच में, इसीलिए हम इसको हल्का सा टेपर रखते हैं। अब इसकी भाषा में आप लोग ना जाइएगा, भाषा थोड़ी सी गड़बड़ है। आगे हम पढ़ते हैं टेपर पिन के बारे में। टेपर पिन का भी सेम यही कार्य होता है। गोल चाबियां, टेपर पिन के बारे में पढ़ते हैं। चित्र नंबर 2 में भी देखिए, ये टेपर पिन का इस्तेमाल इसमें भी दिखाया गया है। ये सारे टेपर पिन्स हैं जो इसमें दिखाई गई। ये जो हिस्सा है ये टेपर पिन का है। ये खुद एक टेपर पिन है जो यहाँ पर दिया गया है। तो टेपर पिन का जो मेन कार्य क्या होता है? गोल चाबियां टेपर पिन का उपयोग शाफ्ट तथा काटन लॉक करने और गति चलाने के लिए शाफ्ट और हब के बीच किया जाता है। इसमें टेपर जो होता है 1:50 का होता है। जैसे इसमें अब आपको चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं। ये एनिमेशन देखिए आप लोग। इस एनिमेशन में देखिए कि ये जो पिन है, ये पिन हब
और शाफ्ट के बीच में एक संबंध स्थापित कर रही है। यहां पर आपने देखा, यहां पर पिन लगी हुई है, इसी का ये फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू को आप देखेंगे तो पिन के उपयोग से शाफ्ट और हब को आपस में जोड़ दिया जाता है। शाफ्ट और हब को, इसको भी टेपर क्यों दिया जाता है? टेपर इसलिए दिया जाता है ताकि ये अपने आप को खुद एडजस्ट कर सके। अगर ये बराबर रहेगी तो ये पिन जो है आर पार बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको हल्का सा टेपर कर दिया जाता है ताकि ये निश्चित स्थान पर जाकर सेट हो जाए। तो शाफ्ट और हब को ज्वाइंट प्रदान करने के लिए हम लोग पिन का, टेपर पिन का उपयोग करते हैं। ये आप लोग को एनिमेशन के माध्यम से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। मैं कितना भी बताऊंगा, जितना चीजें देखकर आदमी समझता है, बोलकर उससे कम समझ पाता है। तो एनिमेशन से आप लोग और भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये जो पिन है वो किस तरीके से कार्य कर रही है। तो यहाँ पर शाफ्ट और हब के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिन को बीच में डाल देंगे तो शाफ्ट और हब एक साथ घूमने लगेंगे। अगर इनको फिर डिसएंगेज करना है तो इस पिन को बाहर निकाल देंगे और शाफ्ट और हब को अलग अलग कर देंगे। तो यही इसका मेन कार्य होता है। जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है कि टेपर्स का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। असेंबली में स्वतः संरेखण के लिए, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, स्वतः संरेखण के लिए किया जाता है। पुर्जों को आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए, जो टेम्परेरी ज्वाइंट होता है, की का, क्वार्टर का, की का, पिन का, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी चीज को टेम्परेरी ज्वाइंट देने के लिए, ना कि परमानेंट। जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में एक ज्वाइंट होता है जिससे ट्रॉली को ज्वाइंट किया जाता है, उसको बोलते हैं गजन पिन। वो गजन पिन क्या है? एक पिन का कार्य करती है। उसी पिन को हम लोग टेम्परेरी ज्वाइंट कहते हैं। जब भी ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करना होता है, पिन को हम बाहर निकाल देते हैं और ट्रॉली अलग हो जाती है। फिर अगर उस जो नकल ज्वाइंट होता है उसके अंदर अगर पिन को वापस डाल देते हैं और यहाँ पे गजन पिन लगा देते हैं, फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली को ज्वाइंट कर देता है। तो पिन का उपयोग वहां पर आपने देखा इस प्रकार से किया जाता है। अब किसी भी टेपर का जो वर्गीकरण होता है, टेपर का जो क्लासिफिकेशन होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है कोण के आधार पे और दूसरा होता है उसके साइज के आधार पे। मतलब टेपर का एक तो कोण कितना है, मतलब ये जो एंगल है, यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितना है, और दूसरा उसका साइज कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी उसका साइज है। मतलब साइज और एंगल ये दोनों मायने रखते हैं किसी भी टेपर को वर्गीकृत करने के लिए। टेपर का एंगल निकालने की विधि क्या है? टेपर का एंगल निकालने के लिए देखिए, टेपर में दो व्यास होते हैं। एक तरफ क्या होता है, बड़ा, एक तरफ होता है छोटा। जब एक तरफ बड़ा होता है और एक तरफ छोटा होता है। जब हम बड़े और छोटे को जोड़ते हैं तो हमें टेपर प्राप्त होता है। तो जो टेपर में एक बड़ा साइज होगा उसको हम कहेंगे D1, मतलब डायमीटर जो बड़ा वाला साइज है, D2 मतलब जो छोटा वाला साइज है, और इसके बीच में जो होती है साइज L, इसको बोलते हैं लेंथ, मतलब इसकी दूरी कितनी है। तो इसको जो टेपर निकालने का फार्मूला होता है वो होता है D1 माइनस D2 अपॉन L, मतलब बड़े व्यास में से छोटे व्यास को घटाकर L से भाग दे देना। यही इसका फार्मूला है टेपर निकालने का, कि हमें कितना टेपर देना है, किसी लेंथ में जितना टेपर देना है उसके लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें दिखाया है 7/24 D1 माइनस D2। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। 7 इसका जो डिफरेंस है वो 7 आ रहा है, और L जो उसकी लंबाई है, तो इसका जो टेपर कितना होगा, 7/24 होगा। तो 7/24 का मतलब ये हो गया कि 7 क्या है, दोनों डायमीटर के बीच का अंतर है, और 24 क्या है, उसकी लेंथ है। और कहीं 7/24 लिखा है, इसका मतलब यही माना जाएगा। यहां तक हमने कुंजी टेपर, मतलब टेपर ऑन कीज, टेपर ऑन काटर, कीज, काटर और पिंस के बारे में पढ़ लिया है। ये तीनों का जो इन तीनों में जो टेपर दिया जाता है वो किन किन स्थानों पर और किस किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि टेपर निकालने का फार्मूला क्या होता है, D1 माइनस D2 अपॉन L, जो उसका फार्मूला होता है।
तो आप लोग को टेपर इस बस आपको शेप याद रखनी है कि कार्टर का साइज शेप कैसा होता है, पिन का साइज कैसा होता है और की का साइज कैसा होता है। इन तीनों की पहचान अगर आपको पता है, जैसा मैंने आप लोग को चित्र में दिखाया था, तो आप आसानी से टेपर को पहचान सकते हैं। कुंजी का टेपर हो, चाहे कार्टर का टेपर हो, चाहे पिंस का टेपर हो, और फार्मूले के माध्यम से उसका टेपर का मान निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने का टेपर है। तो ये आपका जो कोर्स है टेपर का वो यहीं तक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है वेरियस कोटिंग फॉर प्रोटेक्शन बाय हीट एंड इलेक्ट्रिकल डिपॉजिट। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ धातुओं पर सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है, उनको जंग से और अलग अलग होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उस पे जंग रोधी लेप लगाया जाता है एक, तो उसी को बोलते हैं वेरियस कोटिंग। लेप मतलब क्या? कोटिंग, उसको बोलते हैं लेप, मतलब कोटिंग चढ़ा देना किसी चीज की। तो उससे वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कई चीजों से, विकिरण से हमें बचाता है, और विभिन्न प्रकार की जो उसमें गैसेस होती हैं जो जिससे उसका क्षरण होता है, वायुमंडल में जो नमी होती है उससे वो बचाता है। तो कोटिंग के माध्यम से जो हम मेटल की सुरक्षा करते हैं उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें हम रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे, संक्षारण जो उसका क्षरण होगा, कोई जैसे जंग लगने के बाद क्षरण होता है तो उसकी रोकथाम हमें कैसे करनी है, और उसमें रोकथाम के लिए किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा कोटिंग किस किस प्रकार की कोटिंग की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि धातुएं क्या दो प्रकार की होती हैं। धातु दो प्रकार की होती है। पहला होती है लौह धातु, इसको बोलते हैं फेरस मेटल, और दूसरी होती है अलौह धातु, अलौह धातु नॉन फेरस मेटल। तो जो अलौह धातु होती है, अलौह धातु पे जंग लगने का खतरा नहीं होता, क्योंकि वो अपने जो सुरक्षात्मक कोटिंग खुद ही अपने ऊपर चढ़ा लेती है। ये इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अलौह धातु क्या होती है? तांबा होती है, एल्युमिनियम होती है, इनके ऊपर देखेंगे कभी जंग नहीं लगती है। तो ये इनको मतलब प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि एल्युमिनियम पे, तांबे पे जंग नहीं लगता है, क्योंकि अलौह है, इसमें लौह गुण नहीं है, मतलब चुंबकीय गुण इनके अंदर नहीं होता है। इस वजह से इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता। लेकिन उसी के अपोजिट स्टील हो गया, लोहा हो गया, तो इनके ऊपर क्या होता है? क्षरण, मतलब जंग बहुत तेजी से लगता है। थोड़ी सी भी नमी अगर होगी तो उनके ऊपर जंग लगने लगता है। तो उस जंग से बचाने के लिए हम लोग कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षात्मक कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उनकी लाइफ है वो लंबे समय तक चलती रहे। प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेटल्स सरफेस, जो मेटल सरफेस है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग उपचार होते हैं। पहला क्या होता है कि मटेरियल जिसमें घटक बनाया जाता है, जो उसका घटक होता है, किस मटेरियल से हमें कोटिंग करनी है, इसका उद्देश्य, उस घटक का उद्देश्य क्या है कि वो किस किस तरीके से कार्य करेगा, और वातावरण में इसका उपयोग, वातावरण में वो कैसे बिहेव करेगा, अगर वातावरण नमी का है तो कैसा बिहेव करेगा, शुष्क है तो कैसा बिहेव करेगा। तो उसके आधार पे हम कोटिंग का चुनाव करते हैं। अलौह धातु की कोटिंग, तेल या ग्रीस लगा होता है जब भागों में चमकदार पॉलिश वर्नियर की तरह होना है। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि कोई भी अगर अलौह धातु है तो उसमें केवल आपको तेल या ग्रीस, उस पर एक जेली, कोई भी पेट्रोलियम का चिकना पदार्थ की उस पर ऊपर लैपिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, तो उस पर जंग नहीं लगता है, वो आसानी से सुरक्षित रहता है। लेकिन धातु में क्या होता है कि ये लंबे समय तक कार्य नहीं करता, तो उसके लिए हमें कोटिंग की आवश्यकता होती है। कई स्थानों पर जंग से और नमी से बचाने के लिए जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट स्प्रे कर देते हैं या पेंट की पुताई कर देते हैं। तो वही इसके बारे में बता रहा है कि जंग से बचाने के लिए और क्षरण से बचाने के लिए हम पेंट या प्राइमर का इस्तेमाल, पेंट या प्राइमर का इस्तेमाल सुरक्षा की कोटिंग के लिए करते हैं। जब तक पेंट इसके ऊपर कवर बनाकर रखता है तब तक उसके ऊपर जंग या इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। जैसे घरों में आपका कूलर होता है,
आप क्या करते हैं, कूलर को पेंट कर देते हैं। तो जब भी, क्योंकि कूलर अक्सर पानी के संपर्क में रहता है, तो उससे बचाए रखने के लिए हमेशा उस पर हम पेंट लगा कर रखते हैं ताकि उस पर, उसके ऊपर जंग ना लगे। अगली विधि होती है कोटिंग की एनामिल, मतलब एक पाउडर का छिड़काव। की सतह पर हम पाउडरों का छिड़काव करते हैं शुष्क बनाए रखने के लिए। पाउडरों का छिड़काव, इसका तापमान क्या होता है, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस सतह पर इनेमल पाउडर छिड़काव किया जाता है, और जो कोटिंग होती है वो गर्मी से बचा कर रखती है, गर्मी से या उसकी जो नमी है उससे बचा कर रखती है। और जो रसायन उनके साथ होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करती है। ग्लास पाउडर हो गया, ऊपरी फेस पर अल्मुनियम पाउडर का मिश्रण, ये सब चीजों का छिड़काव भी इसके ऊपर किया जाता है कोटिंग के लिए। अगला है प्लास्टिक कोटिंग। इसका उपयोग सुरक्षात्मक के साथ साथ संचारण विरोधी। प्लास्टिक कोटिंग मतलब हो गया, जैसे वायरिंग वाला तार होता है, वायरिंग वाले तार के ऊपर आप देखेंगे प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इसी को बोलते हैं कि संचारण विरोधी। मतलब हमें क्या होता है कि करंट से भी बचाने के लिए होता है, और दूसरा क्षरण से भी, जो तार है उसको वातावरण में होने वाले नमी से और इत्यादि से बचाने के लिए भी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक कोटिंग दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है, एक तो सुरक्षात्मक और दूसरी संक्षारणात्मक। सुरक्षात्मक मतलब जो करंट से बचाने के लिए, और संक्षारण मतलब जंग से बचाने के लिए। कोटिंग पिघला हुआ प्लास्टिक या पेंट को मिलाकर लगाया जाता है। अधिकतर तेल पेंट को या पेंट और रबर पेंट की कोटिंग से मिलाकर बनाया जाता है। ये जो तार के ऊपर जो आपके घर की वायरिंग होती है उसकी जो कोटिंग होती है उसी के बारे में बताया जा रहा है। पेंट और रबर पेंट इत्यादि कोटिंग से मिलाकर उसको बनाया जाता है। मेटल कोटिंग, मेटल की कोटिंग क्या होती है? यह मेटलाइज स्टील के साथ जिंक की कोटिंग होती है। इसमें दो प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जैसे जो मेटल होता है, स्टील, स्टील को बचाए रखने के लिए, जैसे जो आपकी गाड़ियां बनती हैं, जो लंबी स्टील की चादरें होती हैं, उनको जंग इत्यादि से बचाने के लिए उनके ऊपर किसकी, जिंक की कोटिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि गैल्वनाइज, गर्म और गैल्वनाइज जो जिंक होता है आईएनपी, उसके साफ और फ्लक्स से धोकर, डुबाकर, पिघलाकर उसके ऊपर एक हल्की सी परत की कोटिंग कर दी जाती है, जिसको इलेक्ट्रोलाइजिंग गैल्वनाइजिंग में डुबोया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिंग और गैल्वनाइजिंग ये एक प्रोसेस होता है जो शीट मेटल की जो ऊपरी परत होती है उसके ऊपर किया जाता है। यहाँ जिंक की शीट धातु पर इलेक्ट्रो कोटिंग प्लेट के रूप में कोटिंग की जाती है। दूसरा क्या है, आवरण, मतलब क्लैडिंग। क्लैडिंग मतलब उसके ऊपर एक परत चढ़ा देना, आवरण चढ़ा देना। इस प्रकार की प्रक्रिया में एक बेसलेस धातु से बना होता है, और कोटिंग धातु के परत को मूल धातु के ऊपर किया जाता है, मतलब उसके ऊपर पूरा उड़ा दिया जाता है, उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। उदाहरण के तौर पे सिक्के इस तरह से अधिक महंगा धातु बनाया जा सकता है। जैसे कि कोई आप देखते हैं सोने का पानी चढ़ा दिया उसके ऊपर, आपने कोई वस्तु ऐसी खरीदी और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया, तो उसके ऊपर क्या, एक परत सी जम जाती है, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, उसी को बोलते हैं आवरण, क्लैडिंग। अगला है छिड़काव। धातु को छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव मतलब स्प्रे करके, इसको इतने हीट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि वो वाष्पित रूप में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है। स्प्रे के रूप में छिड़ककर उसे एक आवरण की तरह यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, मिश्र धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल कोटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है धातु को बाहरी कारकों से, जो बाहरी हानिकारक कारक है उनसे बचाकर रखना, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो लौह धातु हो चाहे वो अलौह धातु हो। उसको अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, पेंटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, या फिर जिंक कोटिंग, या फिर आपकी एनामिल कोटिंग, अलग अलग प्रकार की कोटिंग से हम क्या करते हैं, अपने धातुओं का बचाव करते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो चीजों को कवर कर लिया। एक तो हमने पिन, क्वार्टर और जॉइंट के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने कोटिंग के बारे में पढ़ी कि विभिन्न प्रकार की कोटिंग हम किसी मटेरियल पर किस लिए और किस किस प्रकार से करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम
गेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी गेज हम अपने प्रोसेस के दौरान, जो भी कार्य करते हैं उसके दौरान इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको जितना, अगर आप चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये और भी बच्चों के पास ये वीडियो और ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।